सर उनकी नेकियों का तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि नेकियां उन्होंने कुछ की नहीं आज तक, उन्होंने काम ही गलत। नेचर वही कौवा वाला नेचर है, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे, मतलब हर किसी, आपका भी खा लो, आपके जेब से भी ले लूँ। तो देखो ना, ऐसा भी सोसाइटी का लिया और दान में बना दिया मंदिर। सोसाइटी का लिया है ना, तो बना दिया, मंदिर बन गया 1 करोड़ रुपए में, और सोसाइटी का ले लिया 100 करोड़ रुपया, तो हो गया ना, तो ये दान हो गया। मीरा भाईंदर में बिल्डरों के फर्जीवाड़े से बच के रहिए, नहीं तो एक दिन ये आपके घर का सामान भी बेच देंगे। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर पश्चिम में सॉलिटायर हाइट्स में मौजूद हैं और वहां के कुछ रहवासी हमारे साथ हैं जिनके साथ बिल्डरों ने धोखाधड़ी की है और उनके गलत सिग्नेचर लेकर उनको गलत जगह प्रोड्यूस करके और परमिशन ले ली गई है। उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे सर। सर हाँ, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पहले आपके चैनल से ये मैंने बात जारी की थी कि उन बिल्डर मिस्टर कल्पेश जैन और प्रकाश जैन ने किस तरह से हमारे सिग्नेचर्स को मिसयूज़ करके एक एफिडेविट में अटैच करके एक सीसी ले ली, और वो सीसी के दम पर उन्होंने मैकेनिकल पार्किंग स्ट्रक्चर खड़ा किया। वो खड़ा करने के बाद हम लोग ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली, पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने उनको टाइम दिया कोर्ट जाने के लिए। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सीसी देती है, वो सीसी में लास्ट 2 पॉइंट्स में ये चीज़ मेंशन भी करती है कि अगर ये चीज़ से, ये सीसी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट और उसके बिल्डर होंगे। तो जब आपको ये डिस्प्यूट पता चला, हम लोगों ने आपके डिपार्टमेंट को ये चीज़ के लिए अवगत कराया, तो आप लोगों को डायरेक्टली एक्शन ले लेना चाहिए था वो चीज़ों के लिए। बट आप लोगों ने, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ उनको समय दिया आगे बढ़ने के लिए और आगे कोर्ट जाने के लिए, ताकि ये क्या है, मामला वहीं पे हॉल्ट हो जाए। स्टेटस क्यू मिल गया। स्टेटस क्यू मिलने के बाद 14/8/2026 को माननीय न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है, जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है कि प्रीमेच्योर केस जो कि बिना MBMC के डिसीजन के बिना ही आप न्यायालय आ गए तो आपकी एप्लीकेशन को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। तो इससे एक चीज़ यही साबित होती है कि आप कल उठ सूट के कोई भी एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल देंगे और आप समझेंगे कि आपको स्टे मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो न्यायालय है, सबके गॉडफादर है वो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे जाकर यदि ये बिल्डर भाईंदर वेस्ट या कहीं पे भी कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, तो सारे लोगों से मेरा यही अपील रहेगा कि आप देखिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ आप सिग्नेचर्स कर रहे हैं। अगर सिग्नेचर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे पर्पस मेंशन कीजिए कि क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं, वरना हम तो जिस तरह से फंसे हैं आप उससे और बुरी तरह फंस सकते हैं। यही देखिए किस तरह से इन्होंने जानकारी दी है कि बिल्डरों के कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको पढ़ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि वो दस्तावेज जो होते हैं 100-150 पन्नों के होते हैं, तो लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपके किसी करीबी से, एडवोकेट से पढ़ाइए कि सही है गलत है, नहीं तो इसी तरह से भोगना पड़ता है और कोर्ट कचहरी करने पड़ती है। हमारे साथ इनके एडवोकेट भी हैं, जिगर शाह है, गो लीगल की पूरी टीम देखिए यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस केस के लिए मेहनत की है और इनको सफलता ही मिली है। लेकिन कहते हैं ना, एडवोकेट का काम तो लड़ना होता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। क्या कहेंगे सर? सर सबसे पहली बात तो धन्यवाद कि आप सॉलिटायर हाइट्स के लिए यहाँ पे आए और इस चीज़ को आप कवर कर रहे हैं। जो बिल्डर हैं यहाँ पे कल्पेश जैन और प्रकाश जैन, इन्होंने सोसाइटी मेंबर्स की एक ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर्स लिए, ये कह करके कि सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मेलिटीज़ है और उसी के लिए ये सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस ब्लैंक पेज को आगे एक स्टैम्प पेपर जोड़ करके उसमें ये जो स्टैक पार्किंग, मैकेनिकल पार्किंग जो है उसके परमिशन के लिए यूज़ किया गया, जो सरासर गलत है। और उसके लिए जब सोसाइटी के मेंबर्स को जब RTI एप्लीकेशन करके जब पता चला कि ये इन्होंने इस सिग्नेचर्स पे, जहाँ पे हमने तो ये सिग्नेचर जो ब्लैंक पेजेस पे किए थे वो सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए किए थे, लेकिन ये तो कहीं और ही यूज़ किया, तो मिसयूज़ किया गया। इसलिए उन्होंने MBMC को कंप्लेंट की कि ये जो NOC है ये हमने नहीं दी है और इस पर जांच पड़ताल हो। उसके ऊपर MBMC ने शो कॉज नोटिस भेजी बिल्डर्स को, और बिल्डर्स को शो कॉज नोटिस भेजने के बाद उन्होंने MBMC को रिप्लाई ना देते हुए वो सीधा न्यायालय गए और उन्होंने ये सिविल सूट दाखिल किया, जहाँ पे उनको स्टार्टिंग में स्टेटस को मिला, लेकिन जब इंटरिम पे आर्ग्यू किया तो उनके वकील ने 1 से 1.5 घंटा आर्ग्यू किया, लेकिन हमने सिर्फ 5 मिनट में जज को बता दिया कि ये मिसयूज़ किया गया है और ये गलत है। और उस आधार पे जज ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया 14 अगस्त को, और उनका इंटरिम एप्लीकेशन जो था वो रिजेक्ट किया गया। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो अपील में गए हैं। सर देखो, अपील तो हर कोई कर सकता है सर, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। हमारी जो न्यायालय की जो सिस्टम है, लोअर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, सिविल जज है, उसके ऊपर है सेशन, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं सर।
देखिए मैंने कहा था ना तारीख पे तारीख एडवोकेट और क्या करेंगे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से गो लीगल की टीम ने मेहनत की है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ ये परेशान थे। हमने इसके पहले भी इनका यहाँ पे खबर को प्रसारित किया था, बड़ी प्रमुखता से उसका प्रतिसाद भी मिला था, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्ट है, वही रास्ता दिखाते हैं कि आप कोर्ट कचहरी कीजिए तो आप बचे रहोगे, और सालों सालों तक ये चलता रहता है। लॉ डिपार्टमेंट जो है मीरा भाईंदर का, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में धृतराष्ट्र की पट्टी बंधी हुई है, तभी तो कई वर्षों तक केस चलते हैं।